वक्त का पहिया। साल गुजरते गए। यतीम खाने में दोनों बहनें बहुत मेहनत से पढ़ती रही। आयशा पढ़ाई में बहुत तेज थी। कुछ ही सालों में वो डॉक्टर बन गई। सारा को कंप्यूटर और मीडिया का शौक था। वो वीडियोस बनाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम मशहूर हो गया। चंद सालों में दोनों बहनें कामयाब हो गईं। उन्होंने एक खूबसूरत घर बनाया और गरीब बच्चों की मदद भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ रशीद। उधर रशीद की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसकी दूसरी बीवी इसे छोड़कर चली गई। काम भी खत्म हो गया। बीमारी और गुर्बत ने इसे तोड़ दिया। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। इत्तेफाक से वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी में डॉक्टर आयशा बैठी हुई थी। इसने सड़क किनारे बैठे इस बूढ़े आदमी को देखा। पहले तो वो पहचान ना सकी, मगर जब करीब गई तो उसके कदम रुक गए। वो इसका बाप रशीद था। रशीद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कांपती हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर हो सके तो मुझे मुआफ कर दो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी बहन सारा को बुलाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आहिस्ता से अपने बाप के पास बैठ गईं। आयशा ने कहा, अबू, हमने आपको मुआफ किया। रशीद ज़ारो कतार रोने लगा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन बेटियों को वो बोझ समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां रहमत होती हैं, बोझ नहीं। और कभी कभी जिन्हें हम कमजोर समझते हैं, वही वक्त आने पर सबसे मजबूत साबित होते हैं।